वार्तालाप बंबई में लंबा चौड़ा चलता है। बाबा को जल्दी जाना होगा। और क्या हुआ? क्या सब लोग आप मुए मर गई दुनिया की स्टेज पे आ गए? बाबा, हाँ जी। आत्मा की 3 शक्तियाँ हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। थोड़ा हाथ उठा दिया करें तो। हाँ, आत्मा की 3 शक्तियाँ हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। हाँ जी। वैसे ही सुप्रीम सोल की 3 शक्तियाँ हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा है मन का प्रतीक, विष्णु है संस्कार का प्रतीक और शंकर है बुद्धि का प्रतीक। तो बाबा मुरली में बोलते हैं कि सुप्रीम सोल बाप में मन होता ही नहीं है, तो फिर मन की क्रिएशन कैसे कर सकता है? मन को कंट्रोल रखता है सदैव। जिसमें प्रवेश करता है उसके मन को भी कंट्रोल कर देता है। मतलब उसमें प्रॉपर्टी है नहीं, तो फिर ये किसने कहा नहीं है? जब आत्मा माने ही मन, बुद्धि और संस्कार, और आत्माओं का मन जो है अमन नहीं होता है। और उस आत्मा में ये विशेषता है कि उसका मन अमन चैन में रहने वाला है। 1 सेकंड भी अमन चैन से बाहर नहीं रह सकता। और राष्ट्रपति वाला पॉइंट किसी क्रिश्चियन को लाके बैठा देंगे तो बंदी पाटिल क्रिश्चियन हुई क्या माना उसको? क्रिश्चियंस में ही 2 छेड़े हैं, एक आस्तिक और एक नास्तिक। तो जो आखिरी है वो भी तो स्टेज पर आना चाहिए, ताकि पता चले कि धर्म क्या चीज है और अधर्म क्या चीज है। अति होती है तब अंत होता है। और हाथ उठा के बोलो। नहीं, आप देख सकते हैं हाथ उठा। नहीं, वो कैमरा भी तो तुरंत आना चाहिए आपके सामने। हाँ जी। सदा कायम सृष्टि पर शिव बाबा। हाँ जी। तो हम बच्चों को क्या लिखना चाहिए रजिस्टर में कि हम शिव बाबा की गोद में आए हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा यानी अम्मा बाप की गोद में आए हैं? अगर हम बच्चे जो है, अगर गीता का भगवान प्रजापिता ब्रह्मा को सिद्ध करते हैं तो बाहर की दुनिया वाले क्या कहेंगे कि तुम शिव को सिद्ध करते हो, शिव गीता का भगवान है, या नेक्स्ट टू गॉड जो कृष्ण है उसको आप सिद्ध करते हो गीता का भगवान। मुरली में बोला है नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। फिर मुरली में बोला है नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। फिर मुरली में बोला है नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। अब नेक्स्ट टू गॉड एक होगा या अनेक होंगे? इसका मतलब ये हुआ कि जो संगम युगी कृष्ण है, संपन्न स्टेज वाला, जो नारायण है, जो प्रजापिता है, जो शंकर है, वो ही नेक्स्ट टू गॉड है और वो एक ही है। जैसे मुरली में बोलते हैं तुमको बाप भी मिला है, टीचर भी मिला है और सदगुरु भी मिला है, लेकिन एक ही रूप में मिला हुआ है। अच्छा, एक और पॉइंट है कि जब बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो तीनों साकार मूर्तियों को साथ लेके आते हैं कि सिर्फ 2 मूर्ति पर? मूर्ति की रचना की जाती है
या ये 2 ही चित्र होने चाहिए, 3 चित्र क्यों है? और अलंकार तो विष्णु को दिखाया है, ब्रह्मा और शंकर को तो दिखाया नहीं है। जिन्होंने अलंकार धारण ही नहीं किए, शिव का संपन्न रूप है गॉड फादर के रूप में, और गॉड फादर 1 गाया जाता है या 2 या 3? गॉड फादर इज 1, और बाप सदैव बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। ये भारत की परंपरा है। बाप स्वयं अपने को प्रत्यक्ष नहीं करता, कौन करते हैं? बच्चे प्रत्यक्ष करते हैं, और बच्चों में भी बड़ा बच्चा बाप समान माना जाता है। काम करता होगा कि बिना काम किए? काम करता है। तो जो गॉड इज 1, तो गॉड का बच्चा भी 1 कहा जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में 33 करोड़ देवताओं के बीच में सिर्फ शंकर का ही नाम शिव के साथ जोड़ा हुआ है। जैसे दुकान का नाम रखते हैं एंड सन्स कंपनी, बाप का नाम देते हैं राजहंस एंड सन्स कंपनी, ऐसे ही शिव के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? शंकर का नाम जुड़ा हुआ है। इसलिए भक्ति मार्ग में जो शास्त्र हैं उनमें शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा गया है, ब्रह्मा का नाम या विष्णु का नाम नहीं जोड़ा गया है। और तीन जो तबक्के हैं सूक्ष्म वतन के, उनमें सबसे ऊंचे तबक्के में शंकर को बैठाया गया है। इसलिए भारत में 3 समाज बन गए, शैव समाजी, वैष्णव संप्रदायी और ब्रह्म समाजी। ब्रह्मा है साकार दुनिया की ओर, और शंकर को निराकारी दुनिया की ओर दिखाया गया है, नजदीक, और विष्णु को न्यूट्रल दिखाया गया है। न साकारी दुनिया से ज्यादा अटैचमेंट है और न निराकारी दुनिया से विशेष अटैचमेंट है। बाबा ने सूक्ष्म वतन को तो काट दिया, सूक्ष्म वतन जैसी कोई चीज ही नहीं है, वो तो मनन चिंतन मात्र, वो तो मनुष्य का काम। उसी स्टेज को समझना है। सूक्ष्म वतन माना शंकर और शंकर समान स्टेज को धारण करने वाली आत्माएं मनन चिंतन मंथन करने वाली स्टेज में टिकने वाली होंगी। साकार दुनिया में उनकी स्टेज ज्ञान में आने के बाद आप मुए, मर गई दुनिया। उस दुनिया का क्या चिंतन करना। उसकी मूल्य में ये बताया कि 9 वर्ष में बाबा एक भाषा एक राज्य, मगर कौन से 9 वर्ष में? उसका मीन्स तारीख तिथि कुछ तो उसकी शुरुआत तो होनी चाहिए। ये कौन से सन में बोला गया? वो 76 में बोला क्या तभी राम राज्य आया? 76 में नहीं बोला गया, 67 में बोला गया। 67 में बोला गया कि ये बात 76 के लिए लागू होती है कि उसके बाद लागू? अरे 9 वर्ष कब पूरे होते हैं? 76 में क्या एक भाषा एक राज्य सब कुछ आ गया? जिसने जिसके लिए बोला गया है आप मुए, मर गई दुनिया। दुनिया का 76 में विनाश की भी घोषणा की। तो कौन सी बुद्धि रूपी धरणी है जहां दुनिया का विनाश हो गया, पक्का अनुभव हो गया कि अब ये दुनिया न लौकिक रहने वाली है और न अलौकिक दुनिया रहने वाली है, दोनों ही दुनिया झूठी है। इनसे बुद्धियोग तोड़ देना है।
देखते हुए भी नहीं देखना, इस दुनिया वालों की बातें सुनते हुए भी नहीं सुनना। तो जैसे विनाश हो गया, तो दिखाई देता है विनाश। विनाश हो गए वो अपने अंदर की चीज की बात है या बाहर की दुनिया की बात है? पेट में बच्चा आता है, शरीर में मलेरिया बुखार आता है, तो मलेरिया बुखार का कीटाणु दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता है। वो यंत्र तैयार करना पड़े, तो ये भी ज्ञान का तीसरा नेत्र तैयार करना पड़े। और बाबा मूल्य बोलते हैं कि सर्व संबंध की रचना बाप से लेनी है, कि उसमें कोई लिमिट है ही नहीं। तो इधर बाबा ऐसे ही बोलते हैं कि व्यभिचारी याद अव्यभिचारी याद। तो सर्व संबंध की रचना में ऐसी कौन सी रचना ले और कि जिससे व्यभिचारी याद रहे, और ऐसी कौन सी रचना न ले जिसके याद में अव्यभिचारी बन न हो? मतलब भाई कॉन्ट्रास्ट कैसा करें? लगता है आपको व्यभिचारी या व्यभिचारी का अर्थ नहीं पता है। बाबा सभी प्रकार की रचना अगर लेनी है तो सभी प्रकार की रचना में क्या मतलब व्यभिचार तो आता ही नहीं ना। अब व्यभिचार कहते हैं एक के साथ लगाओ, और व्यभिचार कहते हैं अनेकों के साथ लगाओ। अब एक के साथ जो लगन है, लगाव है, अटैचमेंट है, वो कोई भी संबंध का हो, उसे आप व्यभिचारी कहेंगे या व्यभिचारी कहेंगे? हाँ। और बाबा मुरली में आया है कि तुम्हारे में भी नीलम परी और पुखराज परी है, वो दोनों का मीनिंग। ये तो एक मिसाल दिया, सिर्फ नीलम की बात नहीं है, मूंगा भी होगा, पन्ना भी होगा, माणिक्य भी होगा। ये तो ज्ञान रत्नों को मिसाल से जोड़ा गया है, ये चैतन्य की बात है। जैसा रतन होगा चैतन्य में, वैसा ही ज्ञान सुनावेगा। पुखराज की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो उसके ज्ञान की भी कोई वैल्यू नहीं होगी। उसमें नास्तिकता भरी हुई है। बाप की पहचान जैसे है ही नहीं, तो बाप को नहीं जानता तो जैसे नास्तिक है। बाप क्या है? ये बुद्धि में बात बैठी ही नहीं है। जिसकी बुद्धि में ये बात ही नहीं बैठी है कि बाप कौन है, तो किसकी मानेगा वो? किसी की मानेगा या मनमत चलाएगा? मनमत चलाएगा, क्योंकि नास्तिक है। या तो कहेगा बिंदी बाप है, या तो कहेगा बिंदी बाप अलग और साकार बाप अलग। बाबा तो मुरली में बोलते हैं कि निराकार बाप साकार बिगर कोई काम करते ही नहीं। आज भी मुरली में बोला, साकार बिगर एक धर्म एक राज्य एक भाषा की स्थापना हो ही नहीं सकती। साकार होगा तो एक और अनेक का ज्ञान होगा। साकार ही नहीं होगा तो एक कौन है और सर्वव्यापी कैसे है?
ये कैसे पता चलेगा? एक व्यापी है पता चले तो साकार में निराकार का भी पता चले, और एक व्यापी नहीं है और मुख से बोलते हैं कि परमात्मा बाप सर्वव्यापी नहीं है, इसका कोई अर्थ हुआ? कोई अर्थ नहीं। और शिव बाबा ने बोला है गीता में, मैं जिस तन में प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़ेगा। अगर शिव नेतृत्व शंकर को दिखाते हैं, ब्रह्मा को नहीं दिखाते। हाँ, तो फिर ऐसा क्यों? जब शंकर नाम रूपधारी से संसार में प्रत्यक्ष होता है तो उसके मस्तक में से चंद्रमा निकाल दिया जाए तो संपन्न स्टेज हुई ना। तो शंकर साबित होगा? नहीं होगा। जब तक अधूरा चंद्रमा मस्तक में प्रवेश है तब तक शंकर है, नहीं तो बाद में नाम क्या पड़ जाता है? नारायण नाम पड़ जाता है। शंकर की ग्लानि करेंगे, शिव की ग्लानि करेंगे, सब देवताओं की ग्लानि करेंगे। क्यों? क्योंकि सब अपूर्ण स्टेज वाले हैं। लेकिन नारायण की कोई शास्त्रों में कोई प्रकार की ग्लानि नहीं है। कहाँ की बात? यहाँ संगम युग की बात है। और विश्व का महाराजा है, सारा विश्व से पसंद करता है, विश्व पिता है। शिव को क्यों अपूर्ण कहा अभी? शिव को क्यों अपूर्ण कहा? जो शिव है वो ही शंकर है, नाम दे दिया। शिव अपूर्ण और पूर्ण की बात ही नहीं। जो निराकार है, जो बिंदु है, जब साकार शरीर में ही नहीं है तो उसके लिए बोला है मुरली में, जैसे मृतवत जड़। बिंदु अगर शरीर धारण न करे तो क्या हो गया? जड़वत हो गया। परम धाम में ज्योति बिंदु आत्माएं पड़ी हुई हैं तो क्या है? जड़वत है। न कुछ सोच सकती है, न बोल सकती है, न कुछ कर्म कर सकती है। हाँ? शिव को तो विश्लेषण कहा जाता है। शिव को तो विश्लेषण कहा जाता है। विश्लेषण? विष से परे, जिसके अंदर कोई विष मात्र नहीं होती, उसको कल्याणकारी तो है। वही तो विष पिएगा जिसके अंदर खुद ही विषय विकार भरे होंगे, वो विष पिएगा? वो तो भक्ति मार्ग वालों ने दिखाया है कि शंकर विष पीता था। अरे शंकर विष पीता था या उसके अंदर शिव विष पीता था? पीने वाला कौन है? शिव है। वो ही कल्याणकारी है। जिसकी इच्छा होगी वो इच्छा मात्र में विद्या कहा जाएगा? नहीं। और हाँ जी, शिव को तो महावैष्णव भी कहा गया है कि कैसे विष पी सकते हैं। महाशब्द कब लगता है? महानारायण, महालक्ष्मी, जब दो इकट्ठे होते हैं तो महाशब्द लगता है। महावैष्णव जब कहा जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि विष्णु उतना निर्वश नहीं है जितना महावैष्णव निर्विष है। और गणेश और कार्तिकेय शंकर के दो बच्चे बताए गए हैं। तो एक जो है शंकर का बच्चा मतलब कहा जाता है उसको, और एक को पार्वती का बच्चा कहा जाता है। अलग अलग क्यों बताया गया?
पार्वती की रचना किसने, पार्वती ने रचना किसकी की? गणेश की रचना की। गणेश को मनुष्य के रूप में दिखाया है या जानवर के रूप में दिखाया है? शुरू में तो मनुष्य का रूप दिखाया था, बाद में जानवर का रूप दिखाया। गणेश जब पूजा जाता है, जो पूजनीय है, जिसकी मंदिर में पूजा दिखाई गई है, वो जानवर के रूप में दिखाया जाता है। और जानवर पूरे शरीर से जानवर नहीं है, सिर्फ है मुख में जानवर है, माने ज्ञानेंद्रियों से जानवर है। जो ज्ञानेंद्रियों से जो कार्य गणेश का बाप कर सकता है, वो कार्य गणेश नहीं कर सकता। गणेश किसकी रचना हुई? पार्वती की रचना है। और वो रचना भी दिखाते हैं भक्ति मार्ग में कि स्नान करते समय जो मैल माटी इकट्ठी हुई, वो मैल से उसकी रचना हुई। ये मैल माटी क्या चीज होती है? देह अभिमान। भगवान स्त्री रूप में संसार में प्रत्यक्ष नहीं होता। किस रूप में प्रत्यक्ष होता है? पुरुष रूप में प्रत्यक्ष होता है। क्यों? कोई कारण होगा? हैं? हाँ, क्योंकि पुरुष रूप में आता है तो सारी दुनिया की मनुष्य मात्र आत्माओं से मिल सकता है। अगर स्त्री रूप में आवेगा तो सर्व संबंधों से मेल नहीं हो सकता। उतना नजदीकीपन का अनुभव आत्माएं नहीं कर सकती। अगर करेंगी भी तो देहभान बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा। इसलिए पार्वती की जो रचना है, गणेश, वो देहभान युक्त दिखाई जाती है। रचयिता एक होना चाहिए या दो होना चाहिए? बीज एक होना चाहिए रचयिता के रूप में या दो होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। और जो रचना की गई थी, वो रचना बाप के साथ विरोध का कार्य करना शुरू करती है या प्यार का काम करना शुरू करती है? फाउंडेशन से ही विरोध करती है। बच्चा घर परिवार में भी वो अच्छा होता है जहां पति पत्नी की 100% सहमति से पैदाइश होती है। अगर थोड़ा भी वाइब्रेशन का झगड़ा है, प्यार नहीं है, वाचा का झगड़ा है या कर्मेंद्रियों की मारपीट है, तो बच्चे की भी पैदाइश अच्छी नहीं हो सकती। शास्त्रों में जो भी बातें आई हुई हैं वो कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। और कार्तिकेय बल तिक तिक करने वाला है।
क्योंकि जो दो मुहा आदमी होता है वो भी उसकी बातें भी टिक टिक करने वाला माना जाता है। कभी एक मुख से बोलता है, कभी दो मुख से बोलता है, और उसको तो 6 मुख दिखाए गए हैं। विदर्भियों में 6 धर्म ऐसे हैं जो आस्तिक हैं। इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, उसके बाद सन्यासी, मुस्लिम और सिख। बाकी तो नास्तिकता शुरू हो जाती है। तो 6 की टिक टिक करता है 6 धर्मों से। एक धर्म में कन्वर्ट होकर नहीं रहता। वो 6 धर्म से पालना लिया है बाबा। जरूर कोई ना कोई जन्म में पालना भी लेता है, देता भी है। 6 धर्म उसके पालक बने होंगे, तभी तो उसको जो है, तभी तो 6 मुंह से बोलता है। कोई आदमी एक ही तरह का ज्ञान बोलता है, एक ही भाषा बोलता है, तो कहेंगे ये तो एक मुख वाला है। ये रुद्राक्ष के मणके होते हैं ना, कोई अनेक मुख वाले होते हैं। कोई से प्रभावित हो जाते हैं तो उस तरह की बातें करने लग पड़ते हैं। और एक मुख वाला एक ही बात करेगा, दूसरी बात नहीं कर सकता। तो और जो अनेक मुख वाले रुद्राक्ष के मणके हैं वो ये साबित करते हैं कि उनमें और धर्म की आत्माएं प्रवेश करती हैं और वो बलात् प्रभावित हो जाते हैं। मतलब वो भी रुद्राक्ष का मनका कहा जाएगा। जो कार्तिकेय है वो रुद्रमाला का मणका नहीं है। शंकर जी के आसपास और जो भी दिखाए जाते हैं वो सब रुद्रगण नहीं होते, सिर्फ पार्वती को छोड़कर सभी रुद्रगण हैं। जो खास बच्चे होंगे वो रुद्रगण नहीं होंगे। नहीं, मानने वाले जैसे एक मुख की जो पक्की पैदाइश होंगे वो ज्यादा जन्म एक मुख वाले ही रहेंगे, या ज्यादा जन्म विरोध करने वाले होंगे? है? एक मुख वाले। हाँ, जो असल सूर्यवंशी होंगे वो आदि से अंत तक सहयोगी बनने वाले होंगे, बात बात में सहयोग करेंगे। एक लाख। रुद्रमाला कितने की होती है? नहीं, जैसे सूर्यवंशी 1 लाख की बताया। हाँ, वो सूर्यवंशी 1 लाख हैं, उसमें प्रजावर्ग वाले भी तो हैं। हैं? हाँ जी, तो उनका चुनाव बाद में होता है। और वाट कोई कहेंगे सूर्यवंशी। असल में तो 8 ही है, जहाँ से पारिवारिक इकाई नई दुनिया की शुरू होती है। हैं? ओरिजिनल 8 ही कहे जाएंगे। हाँ जी। बाबा ने कहा है ना, ओम मंडली इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। बाबा ने ये तो नहीं कहा ब्रह्मा कुमारी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इज रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। ओम मंडली नाम दिया है तो आ उमा, तो तीनों मूर्ति तो होनी चाहिए। तो अब ब्रह्मा की मूर्ति चाहिए, प्रैक्टिकल में होनी चाहिए। अभी ब्रह्मा की मूर्ति कहाँ है? प्रैक्टिकल में होनी चाहिए। है कहाँ? अभी ब्रह्मा की मूर्ति किसे मानेंगे? बाबा बोलते हैं इसके। और बाबा बोलते हैं वो छोड़ो, प्रैक्टिकल में है कहाँ? ब्रह्मा की मूर्ति
ब्रह्मा की मूर्ति प्रैक्टिकल में कहाँ है? ब्रह्मा इंस्पिरेटिंग पार्टी वाला है ना। इंस्पिरेटिंग पार्टी वाला है। मूर्ति है, मूर्ति माने साकार, मूर्त माने साकार या अमूर्त माने साकार। मूर्ति है तो मूर्त माना साकार होना चाहिए, अमूर्त है तो इंस्पिरेटिंग पार्टी होना चाहिए। बाबा ने तो एडवांस पार्टी के लिए तीन, इंस्पिरेटिंग, प्लानिंग और प्रैक्टिकल तीनों बताए। हाँ, तीनों है तो तीनों की मूर्तियां होनी चाहिए ना। कभी आप कहते हैं, कभी कहते हैं इंस्पिरेटिंग ना होनी चाहिए। हाँ। तो ओम पंडली क्यों? तो चाहिए जब कहा तो आपकी बुद्धि में है या नहीं है? हमारी बुद्धि में तीनों मूर्तियां हैं, हैं? लिखिए, कागज पर लिख करके दीजिए। अभी कागज पर लिख के तीनों मूर्तियों को स्पष्ट करिए। नाम रूप धाम गुण कर्तव्य लिखो ना, दे दो कागज। भूत प्रेत होते हैं, उनको जब औलियों के सामने ले जाते हैं तो बांधा जाता है। क्या आप इस आत्मा को साबित करना चाहते हैं? नहीं, एक बात बताई, इंस्पिरेटिंग पार्टी होती है ना तो भूत प्रेत होती है या साकार में होती है? अगर आपने ही बताया ना एडवांस में तीन ग्रुप्स है, इंस्पिरेटिंग है। जो बताया है तो गलत बताया क्या? बाप ने भी बताया, अम्मा ने भी बताया, हम भी बताएंगे। नहीं लिखेंगे आप अपनी मंजूरी से बाबा? बाबा हाँ इनका ये प्रश्न था गीता पाठशाला में। हाँ, मनुष्य गुरु प्रजापिता ब्रह्मा और एक प्रजापिता ब्रह्मा को मनुष्य गुरु कहते थे। वो कहेंगे हमारा गीता पाठशाला में ये प्रश्न नहीं था, तो आप झूठे हो जाएंगे फिर। हैं? लिखत है। अच्छा, लिखत दिया। हाँ बोलो। तो ये जो प्रजापिता ब्रह्मा ने साकार और निराकार में भेद करते थे बार बार, ये साकार बोले निराकार बोले, उस आत्मा को हम क्या करें? प्रैक्टिकल वो तो पूछने वाले से पूछो, उनसे ये पूछो कि वो कौन है। और गणेश माता पिता का औरत संतान नहीं है, जैसे कि बताया गणेश जो है माता पिता का औरत संतान नहीं है, भगवान की मिट्टी से बनाया जाता है गणेश। हाँ, लेकिन बाप ने तो स्वीकार कर लिया ना। जो भी पार्वती ने रचना की, उस रचना को बाप ने स्वीकार किया या नहीं किया? बात खत्म हो गई। तो उनका जानवर मुख होते हुए भी गायन भोजन सबसे ज्यादा बुद्धि में तीखा था ना, बुद्धि में तीखा है ना, लेकिन कलयुगी दुनिया में, द्वापर युगी दुनिया में नहीं, अस्तित्व ही नहीं होता। द्वापर में ज्ञान फिर भी सात्विक स्टेज में होता है, भक्ति भी सात्विक स्टेज में होती है। गणपति की पूजा ही बाबा कलयुग से ही शुरू होती है। हाँ जी, तामसी युग में ही पूजा शुरू होती है। देवियों की पूजा अथवा देवताओं की पूजा, जो मनुष्य रूप में नहीं दिखाए जाते। और हाँ, उसमें भी दो तरह के देवी गणेश दिखाए जाते हैं। हाँ। एक जो है विसर्जित किया जाता है, एक को विसर्जित किया जाता है, हाँ जी, और एक को अस्थायित्व तो दिया जाता है उसको, मतलब कि वो सीट के ऊपर सेट हमेशा रहता है, उसको विसर्जित नहीं किया जाता। हाँ जी। जैसे जो मंदिरों में जो गणपति होते हैं वो उनको उठाया नहीं जाता, एक बार स्थापित किया जाता है। याद उनको सहज होंगी जो द्वापर त्रेसठ जन्म राम वाली आत्माओं के साथ टकराए नहीं है, ऐसा मुझे नहीं बोला हुआ। ठीक है। फिर बाबा ये भी कहते कि अगर यहाँ संगम युग में बुद्धि में टकराहट होगी तो जिसके साथ टकराहट होती है उसे कोई याद करना चाहता है? अगर टकराहट होते हुए भी जबरियन याद करे तो उसे हठ योगी कहेंगे या सहजराज योगी कहेंगे? हठ योगी की लिस्ट में है।
बाबा ऐसे कैसे कहती कि राम के भक्त रहीम कृष्ण के बंदे सब है आप वो तो भक्ति मार्ग में कहते हैं, बाबा कहाँ कहते हैं? बाबा का नाम आपने लगा दिया। बाबा ने मुरली में बोला, वो भक्तों के लिए बोला ना, भक्त ऐसे कहते हैं। है मुरली में आया कि बाबा अंत में ऐसी तीखी और मीठी दृष्टि देंगे कि सभी बच्चे आत्मिक स्टेज में स्थित हो जाएंगे। है तो बाबा ने ये भी कहा है कि जो मोटे चमड़ी वाले होते हैं उनको धर्मराज के जब डंडे गिरेंगे तब वो देहबान छोड़ेंगे अपने। क्या? फिर ये तीखी और मीठी दृष्टि कितने आत्माओं तक सीमित है? क्या ये सिर्फ 1 लाख आत्माओं तक ही सीमित है जो अपनी जो जन्म जन्मांतर के सहयोगी होंगे उन्हीं के लिए होगी। लौकिक में बाप अपने बच्चे को बड़े प्यार से देखता है, तो कौन से बच्चों को बड़े प्यार से देखता है और कौन से बच्चों को तीखी नजर से देखता है, टेढ़ी नजर से? लेकिन मीठी और तीखी दृष्टि दोनों का है ना। हाँ, तीखी माने मीठी में भी तीखी होती है। कोई मीठा होता है और बहुत तीखा मीठा होता है। और बाबा हाथ उठाओ। हाँ, बाबा मुरली में बोला है कि दिल्ली है स्थापना करी, बम्बई है विनाश करी और कलकत्ता है आवाज फैलाने वाली सहयोगी बनेगा। है। अभी बाबा का बम्बई में ज़्यादा आना जाना है और दिल्ली में ऑलरेडी स्थापना हो चुकी है। कलकत्ता से तो आवाज निकला नहीं, बम्बई से विनाश का पार्ट, जो ब्राह्मणों की दुनिया से विनाश के पार्ट शुरू होने वाला है। तो किस तरह का विनाश शुरू होने वाला है? स्थापना, पालना और विनाश, तीनों कार्यों में सबसे ज्यादा कठोर कार्य कौन सा है जो धर्म पिताएं भी नहीं कर पाए? तो ज्यादा कठोर कार्य, उसमें ज्यादा ताकत लगानी पड़े ना। बाबा सब लोग जैसे ज्ञान में चलते वैसे बम्बई वाले भी चलते हैं ना। सो नहीं चलते हैं, और ऑल इंडिया में सब विष्णु पार्टी के प्रभाव में आ गए और विष्णु पार्टियों के प्रभाव में आ गए। यहाँ कहाँ आ गए? वो भी तो है, वो भी तो ऐसे ही निकला, वो इसलिए नहीं आया। उसका जो वातावरण था वो सब दिखाई देता था हमको। हाँ जी, कुछ काम का नहीं है वातावरण, इसलिए नहीं वो भी आया। तो निकला, वो बम्बई से निकला हो ना। ऐसे ही निकला ना वो वातावरण, तो यहाँ से ही तैयार हुआ ना वो। नहीं, फाउंडेशन जब देखा जाए कुरेद के तो जरूर फाउंडेशन कोई दूसरा है। हाँ जी। और आत्माओं की जो मतलब सुप्रीम सोल जो है शिव, वो सबका बीज है, ठीक है? सबका बीज है। एक बीज से जब अनेक बीज निकलते हैं तो दूसरे बीज जो हैं रचना कहे जाते हैं। यहाँ रचना रचयिता का बीजों में कनेक्शन नहीं है, क्योंकि सब अनादि आत्माएं हैं। यहाँ निकलने की बात नहीं है। मनुष्य सृष्टि का जो बीज है ना वो प्रजापिता होता है। हाँ जी, के जो बच्चे वो सब मतलब वो अलग अलग डिवीजन हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे जस्ट एक पूछना है बात कि बाद में दुनिया इतनी बिगड़ क्यों जाती है? फिर मतलब जो बीज है ना उससे सब पैदा होते हैं, तो बाद में फिर इतना डाइवर्सिटी क्यों हो जाती है? जैसी जैसी धरणी वैसा वैसा बीज अपना रूप बदलता जाता है। जो धरणी है वो धरणी बीज से जो पैदाइश होती है उसका रूप और उसका गुण बदल देती है। जैसे पुरुष होता है ब्राह्मण धर्म का और स्त्री होती है शूद्र वंश की, तो पैदाइश कैसी होगी? एक ही जैसी होगी क्या? अंतर पड़ जाता है। जैसे चौपाए जानवर होते हैं, शेर और शेरनी के मेल से जो बच्चा पैदा होता है वो पहला बच्चा जरूर शेर होता है। अगर जंगल में से खुदा न खास्ता शेरों की जनरेशन खलास हो जाए और शेरनी यहीं बचे, बाघ बचे, बबर शेर न बचे, तो बाघ से जो बच्चों की पैदाइश होगी
वो बबर शेर की होगी क्या? नहीं होगी। जैसे कहते हैं कि हड्डियों के ढांचे मिले डायनासोर के, वो जनरेशन खलास हो गई, लेकिन चौपाए तो थे ना। उस तरह के और भी तो जानवर होते हैं, जैसे मगरमच्छ। तो जो जनरेशन खलास हो गई उसमें या तो मादाएं खलास हो गई होंगी, या तो नर खलास हो गए होंगे। ऐसे तो नहीं हो सकता कि बच्चे भी खलास हो जाएं, बच्चियां भी खलास हो जाएं और पैदा करने वाले नर और मादा दोनों ही खलास हो जाएं। लेकिन उनका संयोग हुआ दूसरे चौपायों के साथ, तो दूसरे दूसरे प्रकार के चौपाई पैदा हो गए, वो जनरेशन खलास हो गई। ऐसे ही चलता है। और बाबा ब्रह्मा और शंकर को बेटा वो दिखाते हैं, तो विष्णु को खड़ा पे दिखाते हैं। वो अंत तक पुरुषार्थ में खड़ा रहता है और शंकर जी देखते हैं कि महाकाली खड़ी हो गई हमारा काम करने के लिए, तो वो अपने ठंडे होके बैठते हैं, हमारा काम तो अब हो ही जाएगा, तो क्यों खड़े रहें। और है तो आपसे बात करनी है पर्सनल। हाँ तो करो, अभी सभा में थोड़ी पर्सनल बात की जाती है। हाँ जी बाबा, बम्बई को पहला विनाश दिखाया है, तो कब होता है, क्या कुछ मालूम है? अब बता तो दिया, जब समुद्र उछाल मारेगा तो पहले पहले कौन सा महानगर डूबेगा? बंबई डूबेगी। हाँ, ज्ञान जल में भी डूबेगी बाद में, वो पहले, और बाद में स्थूल जल में भी डूबेगी। बाबा आत्माओं में विष, जिन आत्माओं में विष होता है वो अपने आप को अशांत महसूस करती है। हाँ जी। और उस विष को शंकर पीता है। शंकर नहीं पीता है, शंकर के अंदर शिव पीता है। तो इसीलिए नाम पड़ा शांत करोति। शंकर का अर्थ बाबा ने बताया शांत करोति, माना उस आत्मा को वो शांत करता है। शांति देवा कहा जाता है। वास्तव में शांति देवा शंकर नहीं है, वो भी मैं हूँ। वो जो आत्मा है जिनमें विष है, वो आत्मा को उस समय वो मुर्दे के रूप में देखती है ना, माना देह के उसे चैतन्य रूप में नहीं देखती, उसे मुर्दे के रूप में देखती है। क्या यही आधार बनता है जो शंकर को चांडालों का आदर्श बताया, गुरु बताया है? वो तो वो सबका ही बीज है ना, दास दासियों का भी बीज है, चांडालों का भी बीज है, प्रजावर्ग का भी बीज है, राम राजा राम प्रजा। वो आत्मा के लिए सब कुछ लागू होता है। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। बाबा कहते हैं कि बेसिक में कईयों की अवस्था अच्छी थी और कईयों के एडवांस में आने के बाद अभी तामसी अवस्था है, लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ बाबा। अच्छा, एकदम टॉप मोस्ट है। सतयुग आदि से लेकर के कलयुग अंतिम जन्म तक एकदम सतो प्रधान देवता बन के रहेगा, मुंह में घी शक्कर। और बाबा पानी में आया है, गंगा जल की लोटी पर ले जाते हैं, रोज एक बूंद लोटी से निकाल पानी में डाल नहाते हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ? ब्रह्मा कुमारी आश्रम में लोटियां सरेंडर हुई या नहीं हुई? जैसे लोटी शिव पर चढ़ाई जाती है,
सरेंडर हुई। फिर जो सरेंडर होती है, फिर उस लोटी को, बुद्ध रूपी लोटी को ले गए। दीदी दादियां उनको परमिशन दे देती है, ले जाओ। फिर उसमें से बूंद बूंद निकाल करके डालते रहते हैं, रोज स्नान करते हैं। ये कहाँ की बात है? यहीं की बात है। हाँ, दुनिया के ऊपर इफेक्ट कैसे करती है? मतलब उसके ऊपर क्या के वेद की दुनिया जब योग युक्त हो जाएगी तो सारी दुनिया को प्रभावित करेगी, भले उसका रूप छोटा हो। ये ब्राह्मणों का किला ऐसा बन जाएगा संगठन जिसमें कोई भी विरोधाभासी, न मन से, न वाचा से, न कर्मेंद्रियों से विरोध करने वाला उस संगठन में नहीं रहेगा या प्रवेश भी नहीं कर सकेगा। तो वाइब्रेशन जो संगठित होगा वो जरूर चारों ओर दुनिया में हड़कंप फैलाएगा। जो संकल्प करेगा सो सत्य हो जाएगा। इसके लिए कहते हैं ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि रची। तो अकेले ब्रह्मा की बात है क्या? अभी तो 70 साल हो गए, कर्मेंद्रियों से कितनी भाग दौड़ के सेवा की, वाचा से कितनी सेवा की और धन से कितनी सेवा की। दुनिया वालों के ऊपर कोई असर हुआ क्या? हुआ? अच्छा, दुनिया वालों की बात छोड़ दो, हमारे ऊपर कोई असर हुआ? जैसे पहले अनिश्चय बुद्धि होते थे, कभी निश्चय बुद्धि कभी अनिश्चय बुद्धि, वैसे अभी भी निश्चय बुद्धि अनिश्चय बुद्धि का चक्र चलता रहता है। रुनुदा हुआ है, 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बनेगा। तो ब्रह्मा सो विष्णु बनेगा तो बच्चे भी नंबरवार ब्रह्मा सो विष्णु की स्टेज धारण करेंगे। हाँ बाबा, सबसे ज्यादा बाप का संग जो है ब्रह्मा को लगा है। ब्रह्मा को अगर बाप का संग सबसे जास्ती लगा हो तो संग का रंग संगम युग में देखने में आना चाहिए या नहीं? एक बाप के साथ में 1936 से लेकर के और 69 तक, जब तक उनका शरीर देहावसान नहीं हुआ तब तक बाप उनके शरीर में था। बाप था, बाप ज्योतिबिंदु रूप में था या साकार में था? ज्योतिबिंदु रूप में था। तो ज्यादा संग किसका लगता है? तो संग का रंग लगा ना बाबा को। नहीं, संग का रंग जब कहा जाता है तो साकार के लिए कहा जाता है या बिंदी के लिए कहा जाता है? उसको संग का रंग नहीं कहेंगे दोनों का। बिंदी का संग का रंग कैसे लगेगा? बाबा वही बिंदी जब प्रजापिता के अंदर प्रवेश करती है तो वो जो है। नहीं, प्रजापिता वाली आत्मा बीज है, ब्रह्मा वाली आत्मा आधार है। वो तो आज से लेकर अंत तक आत्मिक स्टेज में रहने वाली आत्मा है। अगर वो 100% वो क्वालिटी खत्म हो जाए तो शिव किस में आएगा? तो भक्त मार्ग वालों ने दिखा दिया है कि जानवरों में आता है, ठिक्कर भित्तर में आता है। क्या मैं जानवरों में प्रवेश करके जानवरों का उद्धार करूंगा? किसमें आता है? मनुष्य तन में आता है। सवाल ये था बाबा उसमें कि ब्रह्मा
क्या संघ का रंग होने के बावजूद भी वो जो है ब्रह्मा को संघ का रंग नहीं था, आदि से ही नहीं था। आदि से ही उनकी बुद्धि में उड़ गया कि मेरे अंदर बीज डालने वाला बाप कौन है। आखिरी मुरली में बाप शिव बाप को कहना पड़ा कि प्रजापिता शब्द डालो। तुमने जो देह अहंकार में आकर के ब्रह्मा कुमारी विद्यालय लिख दिया, ये टोटली रंग है, अपने को प्रत्यक्ष कर दिया। तो उस बात को एक्सेप्ट नहीं करने की वजह से उनकी बुद्धि आज तक भी जो है, हाँ जी, वो संघ का रंग उस समय भी नहीं लगा और अभी भी बुद्धि से स्वीकार नहीं कर रही है कि गीता का भगवान साकार में कौन है। तो क्या इसीलिए बाप के माथे पे अधूरा चंद्रमा दिखाया जाता है? हाँ जी, और उस अधूरेपन को विधर्मी लोग विशेष महत्व देते हैं। और मुरली में बताया याद में रहेंगे तुम्हारे सामने आने से भयंकर साक्षात्कार होगा और वो भाग जाएगी। मुरली में बताया याद में रहेंगे तुम्हारे सामने तो भयंकर रूप दिखा देगा। हाँ, साक्षात्कार हो जाएगा। हाँ, जो आक्रमण करने वाले आक्रामक लोग हैं उनको भयंकर साक्षात्कार हो जाएगा और भाग जाएंगे। हाँ, भयंकर साक्षात्कार माना जैसे वो सब आत्माएं जो सूक्ष्म शरीर धारण करती हैं या आक्रामक होते हैं या बहुत हिंसक होते हैं, वो विधर्मी आत्माएं हैं या स्वधर्मी आत्माएं? जो पक्के स्वधर्मी होंगे वो तो पक्का किए बैठे हैं। क्या? बाहुबल से विनाश और योग बल से ही स्थापना होगी। तो भूल करके भी बाहुबल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन जो विधर्मी आत्माएं होंगी वो सब भूल जाएंगी और देवभान में आकर के बाहुबल का प्रयोग करने वाली होंगी। जो बाहुबल का प्रयोग करने वाले हत्यारे होते हैं अथवा पूर्व जन्मों के हिसाब किताब के कारण जिनकी हत्या होती है अथवा जो अपने शरीर की हत्या कर देते हैं, सुइसाइड करते हैं, ऐसी पापात्माएं ही विधर्मी दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती हैं। बाबा जो अचानक शरीर छोड़ते हो भी ऐसे अचानक ही होता है वो सब। और गुस्सा आता है तो अचानक ही आता है ना। बाबा ज्ञान में आना भी अचानक होता है। ज्ञान में जब भी कोई आत्मा आती है अचानक नहीं आती है। जैसे बीमारी आदमी की लंबे समय तक चलती है और फिर वो शरीर छोड़ देता है तो उसे अचानक मौत कहेंगे? नहीं कहेंगे। ऐसे ही ज्ञान में आना अचानक सिर्फ उन आत्माओं का होता है जो एकदम नजदीकी होती है। एक शब्द भी सुना और तुरंत आकर्षित हो जाते हैं। बाबा जब बेसिक में हम आए थे तो ऐसे ही ब्रह्मा कुमारी का नाम देखा और अंदर चले गए और वहां से फिर ब्रह्मा कुमार बन के ही बाहर निकल पाए। और एडवांस में भी जब आए तो भी एक बात सुने और फिर प्रजापिता ब्रह्मा कुमार बन गए। और अब अंतिम स्टेज जो होगी वो तो आप जानते ही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ अभी आपने बताया कि जो भी कुछ होता है विधर्मियों का वो अचानक ही होता है। तो यहाँ पे जो ये नहीं बताया कि विधर्मियों को जो कुछ होता है अचानक होता है। जैसे अचानक मृत्यु हो गई, ये मृत्यु की बात बताई। अचानक मृत्यु होना, अचानक किसी की हत्या कर देना, अचानक कोई हमारे ऊपर हमला कर दे, पूर्व जन्मों का हिसाब किताब ऐसा है, या अचानक हम सुइसाइड कर लें, इसको विधर्मी बना कहेंगे। हाँ, ये हिंसक जो वृत्तियां हैं जो अचानक होती हैं क्रोध के कारण, वो क्रोध विधर्मी आत्माओं में होता है या कामी आत्माओं में होता है, अति कामी।
काम की वासना नहीं पूरी होती है तो हत्या भी कर देते हैं। और हाँ, ब्रह्मा को पहले पहले साक्षात्कारों का अर्थ क्लियर करके ज्ञान रूपी जन्म देने के निमित्त जगत माता और जगत पिता बनते हैं, लेकिन एक्चुअल उनका स्थूल रूपी जो जन्म देने वाले माता पिता है उसमें पिता तो वही रहता है, लेकिन माता क्यों बदल जाती है? जब स्थूल रूपी जन्म होता है सतयुग के लिए कृष्ण का, दादा लेखराज का शारीरिक जन्म, हाँ जी, तो उसमें उसकी माता हो जाती है, मतलब वेदांत हो जाती है, लक्ष्मी हो जाती है ना। मेरा सवाल ये बाबा, कि पहले पहले दादा लेखराज को साक्षात्कार का अर्थ क्लियर किया, मतलब ज्ञान रूपी जो जन्म है वो जन्म देने के निमित्त कोई और जोड़ी बनती है, मतलब जगत पिता और जगत माता बनती है। और उसका शारीरिक जो जन्म होता है सतयुग के लिए उसमें पिता तो वही रहता है, लेकिन माता क्यों बदल जाती है? न माता बदलती है न पिता बदलता है, इसलिए कि ज्ञान धारण करना दो प्रकार का होता है। एक होता है अंदरूनी धारणा, बुद्धि ही परिवर्तित हो जाती है, और एक होता है सिर्फ सुनना सुनाना। यज्ञ के आदि में दादा लेखराज ब्रह्मा ने सिर्फ सुनना सुनाना किया, या ज्ञान बुद्धि में धारण हो गया, धारणा स्वरूप हो गया, तो उसे थोड़े ही कहेंगे। जब धारणा पक्की होती है तभी। हाँ जी। तो बीजारोपण तो कहेंगे ना बाबा? है जी, बीजारोपण तो कहेंगे ना। एक होता है देह का बीजारोपण और एक होती है आत्मा प्रवेश करती है। तो असली बीजारोपण कब हुआ? आत्मा रूपी बीज ने जब प्रवेश किया तब असली बीजारोपण है। और यज्ञ के आदि में 1936 से 1941-42 तक जो 5 साल का जो पीयू की वाणी चली, थी ना, तो उस समय साक्षात्कार होता था, लेकिन वो जितने भी बच्चे थे उनको साक्षात्कार किनके प्रति होता था? सेवक राम के प्रति होता था या? जैसे मिसाल दिया है व्यक्तवाणी में, जैसे आदि में वृद्ध के रूप में कृष्ण बच्चा दिखाई देता था, रचना कृष्ण दिखाई देता था, वैसे ही अंत में बाप का साक्षात्कार होगा। आदि में कृष्ण का साक्षात्कार होता था या विश्व पिता का साक्षात्कार होता था? कृष्ण बच्चे का साक्षात्कार होता था। ब्रह्मा के प्रति होता था ना बाबा। अब ये तो भेद कुछ रह गए हैं जो खुलने के लिए बाकी है। मुरली बोलती है कि है ये सब प्रजापिता की कहानी, लेकिन नाम डाल दिया है कृष्ण का। क्योंकि बाबा अगर सेवक राम के प्रति आकर्षित होती है आत्माएं साक्षात्कार द्वारा, तो सेवक राम के साथ ही यज्ञ छोड़कर चली आती है, लेकिन बाकी सभी आत्माएं जो है ब्रह्मा के साथ रही, तो जरूर आकर सभी आत्माएं थोड़े ही रही ब्रह्मा के साथ। हाँ जी, जो और दूसरे धर्म के हैं, दूसरे धर्मों से प्रभावित होने वाले हैं, वो सब माँ की गोद में पलने वाले हैं, बाप के रूप को पहचान ही नहीं पाते। क्योंकि बाबा ने बोला है साक्षात्कार की चाबी जो है वो बाप के पास है। हाँ जी, तो माना जहाँ चाबी चाहे वहाँ घुमा सकते थे बाप। हाँ, तो साक्षात्कार वास्तव में किनके प्रति हुआ? जो बेबी बुद्धि बच्चे थे उनके प्रति हुआ। बेबी बुद्धि बच्चे जो है वो बेबी के पास ही अटक गए ना। हाँ। बाप के प्रति तो उनका कोई आकर्षण था ही नहीं। ठीक है, जन्म जन्मांतर है उतना नहीं रहा होगा, तो जिनका रहा होगा वो जल्दी समझ गए। तो साक्षात्कार की जो चाबी है वो सेवक राम के प्रति क्यों नहीं घुमाई? ब्रह्मा की ओर क्यों? साक्षात्कार भक्ति मार्ग की चीज है या ज्ञान मार्ग की चीज है?
तो भक्ति मार्ग की चीज भक्तों को मिलना चाहिए या बीज को मिलना चाहिए? नहीं, भक्तों को ही मिलता है। हाँ, तो भक्तों में मुख्य भक्त कौन हुआ? जो भी भक्त हैं वो सतयुग के नारायण सब भक्त हैं। उनमें ज्ञानी कोई नारायण है? ज्ञानी कोई नारायण नहीं है। उसमें अव्वल नंबर भक्त कौन हो गया? कृष्ण की सोल। तो उनको फिर उनकी फिर आकर्षण सेवक राम की ओर क्यों नहीं गई बाबा? इनकी कृष्ण वाली आत्मा की जो है ही आधार मूर्त। बाबा अभी एक बात तो आया ना, वैसा बेसिक ओम मंडली की कहानी चुगीराम जुबानी करके ऐसा कोई, और सिर्फ कोर्ट में से नाम निकले हैं, कोई कहानी कुछ नहीं निकली है। लकी बाबू की बंगाली गुरु की जादुई फिल्म से हम डरते थे। वो सिर्फ कोर्ट में से नाम निकले हैं। नाम, उन नामों के आधार पर जिसने जो अनुभव सुना दिया वो बात निकली है। अभी तो असलियत बहुत निकलनी बाकी है ना।